ममता दीदी को भी जय श्री राम। दीदी ओ दीदी। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी विरोधी नेता के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं तो पूरी ताकत के साथ। बंगाल में भी पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कह के खूब चिढ़ाया। दीदी ओ दीदी। तो वहीं जय श्री राम के नारे भी लगवाए। ममता दीदी को भी जय श्री राम। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो ममता बनर्जी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और बीजेपी हार गई। लेकिन हार के बावजूद खुद पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को चुनावी जीत के लिए बधाई दी। ममता के खिलाफ जो कड़वाहट थी वो बस चुनाव तक ही सीमित रही। पीएम मोदी जहां विरोधी को भी जीत की बधाई दे रहे हैं तो वहीं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत तो बंगाल के नतीजों से इस कदर बौखला गई कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी ने ये जीत रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के दम पर हासिल की है। कंगना की बस यही बात सीएम योगी के गोरखपुर से बीजेपी विधायक को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कंगना को मूर्ख कह दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी को बुरी तरह से हराकर 213 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी को लेकर टिप्पणी की। कंगना रनौत इससे इतना चिढ़ गई कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत है। जैसा ट्रेंड नजर आ रहा है उससे लगता है कि अब वहां हिंदू बहुमत में नहीं बचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बंगाली मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा गरीब और वंचित हैं। अच्छी बात है, एक और कश्मीर बन रहा है। हार के बावजूद खुद मोदी से लेकर शाह तक जहां ममता बनर्जी को जीत के लिए बधाई दे रहे हैं तो वहीं कंगना रनौत ममता के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर जहर उगल रही हैं। कंगना की इसी भाषा पर भड़के गोरखपुर से बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने लिखा, बहुत ही शर्मनाक कमेंट दिया है। इस मूर्ख औरत की इतनी बेहुदी बातें कहने के लिए चुनाव आयोग को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भाजपा का विधायक हूं और जानता हूं पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी ने बहुत बड़प्पन के साथ ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। कंगना रनौत की भाषा से चिढ़कर उन्हें मूर्ख औरत कहने वाले बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को ही डकैत कह दिया था। वैक्सीन के दाम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायक राधा मोहन ने कहा था, तुम तो डकैतों से भी बदतर हो। सरकार को तुम्हारी फैक्ट्री का एपिडेमिक एक्ट में अधिग्रहण कर लेना चाहिए। पेशे से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अगले ट्वीट में लिखा था, भारत सरकार को ये वैक्सीन 200 रुपए, राज्य सरकार को 400 और जनता को 600 रुपए में दी जाएगी। कंपनी ने वैक्सीन की लागत 220 रुपए बताई है। जब कंपनी भारत सरकार को 200 रुपए में वैक्सीन दे सकती है तो जनता को 600 रुपए में क्यों देगी? क्या इस संकट काल में वैक्सीन से कमाई की सीमा नहीं तय होनी चाहिए? वैक्सीन कीमतों पर उठते सवाल और बढ़ती मांग की वजह से ही आदार पूनावाला परिवार के साथ लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने खुलासा किया कि वैक्सीन की डिमांड को लेकर मुख्यमंत्रियों से लेकर कई बड़े बड़े लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। माना जा रहा है इसी डर से आदार पूनावाला लंदन चले गए। हालांकि उन्होंने बताया कि वो जल्द ही भारत लौटेंगे। जो शख्स देश को कोरोना से छुटकारा दिलाने के लिए वैक्सीन बना रहा है उसे विधायक राधा मोहन डकैत कह रही हैं, जबकि ममता पर हमला बोलने वाली कंगना रनौत को मूर्ख औरत कह रही हैं। जिस तरह से राधा मोहन अग्रवाल ने कंगना रनौत को मूर्ख औरत कहा है और कंगना ने ममता की जीत पर सवाल उठाए हैं, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को ममता की ताकत बताया है, इन दोनों ही बयानों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ममता दीदी को भी जय श्री राम। दीदी ओ दीदी।